तो वेलकम प्यारे बच्चों, ग्राफ की बात करते हैं और हम सीखते हैं कि स्कूल्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं बार 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 बार। देखो, ग्राफ के क्वेश्चन जो होंगे, अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं, दो तरह की बात करूंगा, न्यूमेरिकली भी और दूसरा होता है डेरिवेशन भी। तो न्यूमेरिकली बात करूं और बल्कि कहीं पर भी अगर आप देखोगे, ग्राफ की से रिलेटेड दो बातें होती हैं। एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। सबसे पहली बात, चलिए स्लोप की कर लेते हैं फटाफट फटाफट। स्लोप, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, कहीं पर भी यहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं, कहीं पर बना दूं। इसके ऊपर आप देखोगे अनगिनत पॉइंट्स होंगे, अनगिनत पॉइंट्स होंगे। इस लाइन ने ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया होगा, अगर मैं उसको 10 में ले लूं, अगर मैं उसको 10 में ले लूं, तो इसी tan थीटा को हम बोलेंगे इस लाइन का स्लोप। इस tan थीटा को हम क्या बोलेंगे? लाइन का स्लोप बोलेंगे। डेफिनेशन क्या होगा स्लोप का? टेंजेंट, tan का पूरा नाम क्या है? टेंजेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एनी लाइन विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। टेंजेंट ऑफ any angle subtended by any line with horizontal axis is called slope। इसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। ओके, एक और फार्मूला, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलो, इस पॉइंट का नाम दे दिया x1 y1 और इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया x2 y2 नाम दे दिया। तो प्यारे बच्चों, स्लोप में बात करूं मैं, तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला होगा, चेंज इन वर्टिकल एक्सिस कोऑर्डिनेट y2 minus y1 divided by change in horizontal axis coordinate, या इसको भी बोल सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x बोल सकते हैं। तो ये स्लोप के दो फॉर्मूले हो गए। तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा स्लोप का ये फॉर्मूला हो गया। तो दो फॉर्मूले होंगे स्लोप के। कितने फॉर्मूले होंगे? सिर्फ दो। ओके, ऐसी बात होती है। अब ये आप देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी ड्रॉ करूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी ड्रॉ करूं, यहाँ ड्रॉ कर दिया, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ही रेफरेंस के लिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा। तो आप एंगल कहीं पर भी मेजर करेंगे, स्ट्रेट लाइन है तो सेम आएगा, स्ट्रेट लाइन है तो सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ता कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये लाइंस है। ठीक है, स्लोप से मिलता क्या है, बात करते हैं फटाफट। तो प्यारे बच्चों, दो तरह के ग्राफ आपको खास तौर पे मिलेंगे स्लोप से रिलेटेड स्कूल्स में जो क्वेश्चन आते हैं। पहली बात मैं स्कूल के लिए बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस लेवल के लिए मैं अलग से और बात करूंगा, वो और बहुत डीप में होगा। चलिए, एक होता है आपका एसटी ग्राफ, एक होगा एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है आपका। ये टाइम एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये टाइम एक्सिस और ये क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होगा। सही बच्चों, ऐसा होगा। अब ग्राफ कैसा भी बन रहा है, मान लो ऐसा बन रहा है, ये कोई एंगल बना रहा है, मान लो 30 डिग्री बना रहा है। कितना? मान लो 30 डिग्री। तो भाई कुछ भी एंगल होगा, मुझे नहीं पता, 30, 60, 90, कुछ भी डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो इसका स्लोप, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा क्या? पहले तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही तो वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। अगर मैं बताऊं ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, इसका स्लोप होगा, ये कोई एंगल होगा, थीटा कुछ भी होगा। इसका स्लोप क्या होगा? यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा? इसका, इस वाले का, तो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है कितने टाइम में। ओहो, ये क्या है? एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो वीटी ग्राफ का जब भी स्लोप निकालोगे वो एक्सेलरेशन बताएगा। एसटी ग्राफ का स्लोप जब भी निकालोगे तो क्या बताने वाला है? वेलोसिटी बताने वाला है। अच्छा, तो लिखेंगे फटाफट 2 पॉइंट, जल्दी से लिखेंगे। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, गिव्स velocity. Slope of displacement time graph gives velocity. क्या? Slope of displacement time graph gives velocity and slope of velocity time graph gives acceleration.
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है। चलते हैं, आपको ले चलते हैं और आगे। तो इस ग्राफ में अगर आपसे पूछते भाई वेलोसिटी कितनी होगी तो बताओ, तो यहाँ पर इसमें वेलोसिटी कितनी होगी, ये इसका स्लोप, इसका स्लोप, तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी इस वाले क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी इस वाले क्वेश्चन में क्या मिलने वाली है, स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप और स्लोप होगा tan 30 डिग्री, और tan 30 होता है कितना, 1/√3। मान लो ये सेकंड में दे रखा है, ये टाइम ये दे रखा है इन मीटर में, तो ये अपने आप आएगा मीटर पर सेकंड में, ये अपने आप आएगा मीटर पर सेकंड में। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। इसकी बात करूं मैं, एक्सेलरेशन वीडी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अगर आपको ये ग्राफ दे रखा है और ये बोला है कि भाई ये 60 डिग्री है, कुछ भी बोल सकता है। मान लो ये वेलोसिटी दे रखा है इन मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम दे रखा है इन सेकंड में, समझता नहीं है बात को। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन अगर पूछा है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा स्लोप, और स्लोप होता है tan 60 डिग्री, tan 60 होता है आपका √3, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो इसका ऐसा होगा। क्या ये सही है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक बच्चों, ध्यान रखना, बात को संभाल लेना, हालात को। तो प्यारे बच्चों देखो जी, देखो 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 देखो, स्नैपशॉट लेते रहना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान लो ये ग्राफ है, ओ वाव ग्राफ है, ठीक है। कौन सा ग्राफ बनाऊं, चलो बना लेते हैं भाई टाइम और वेलोसिटी। तो इन मीटर पर सेकंड में मान लिया ये टाइम है, इन सेकंड में ग्राफ मैंने बना दिया ऐसा, ग्राफ मैंने बना दिया ऐसा। क्या ऐसा भी ग्राफ बन सकता है? अरे क्या बात कर रहे हो, ई एंगल कुछ होगा, कितना मान लिया, 60 डिग्री मान लिया। चलो आप बताओ, ये वीडी ग्राफ दे रखा है किसी बॉडी का, उस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। दिया आपको 30 सेकंड का टाइम शुरू होता है, अब करो। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने ट्राई कर लिया, चलो मिलके सॉल्व करते हैं अब। तो ये एक्सेलरेशन चाहिए आपको, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या आएगा एक्सेलरेशन, क्या आएगा एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप, और यहाँ पर स्लोप आ जाएगा tan 60 डिग्री, और ये होगा √3, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपने ऐसा कर दिया पक्का गलत हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा, राम प्रकाश चौटाला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई क्यों 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 क्यों, कहाँ गलती हो गई, यही तो हमने सीखा है। बताते हैं आपको कि ये एंगल आप देखो, आप यहां से ले रहे हैं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। याद रखना, कभी भी एंगल स्लोप के लिए लेते हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना, ये वाला एंगल लेना है, ये एंगल आपको नहीं लेना, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इधर की तरफ आपको नहीं चलना, ये अलाउड नहीं है। आपको हमेशा चलना है टैक, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। तो यहां से आपको वास्तव में किधर चलना है? आपको चलना है इधर। अरे भाई ये एंगल क्या हो गया, ये एक्चुअल एंगल नहीं है, जो हमें स्लोप में यूज करना है वो एंगल ये नहीं है। तो यहाँ पर होगा लीनियर पेयर लगा दो, 60 तो है ये, तो ये हो गया 120 डिग्री। क्या हो गया? 120 डिग्री हो गया जी। तो अब यहाँ पर सही क्या होना चाहिए? यहाँ पर लिखना चाहिए आपको 120 डिग्री। ओके, अब tan 120 डिग्री ओहो मैथमेटिकल टूल्स में सिखा दिया था आपको, तसल्ली बख्श। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कई तरीके से। ओहो tan 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ, चलो 180 वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो यहाँ पर tan 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। 180 में 60 घटाएंगे तो ये आएगा। और एक जमाना था tan 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 होता था। यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो भाई आपको याद होगा मैथमेटिकल टूल्स में यहाँ पर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आएगा माइनस tan थीटा,
और इस लाइन पर 180 प्लस या माइनस थीटा में आपको बताया था फंक्शन चेंज नहीं होता, ये नो फंक्शन चेंज इन लाइन होती है। 180 में से कुछ घटेगा या बढ़ेगा, फॉर्मूला कहता है कभी फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और नेगेटिव या पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, सारा सिखा रखा है आपको तसल्ली बख्श, वही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का tan 60 डिग्री, माइनस का tan 60 डिग्री, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा टक टक टक, तो ये आ गया आपका -√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। आप बोलोगे मैग्नीट्यूड तो वही है, मैग्नीट्यूड तो वही है, बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन पूरा फिजिक्स हिल जाएगा अगर डायरेक्शन रिवर्स हो गया, पूरा फिजिक्स, समझ रहे हैं। मिसाइल चलाना था उधर पाकिस्तान की तरफ, इधर चला दिया तो बांग्लादेश उड़ जाएगा भाई, बी केयरफुल, ठीक है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन से पता चलता है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में। एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो अपोजिट वाला नेगेटिव, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा अगर नेगेटिव का साइन नहीं लगाया तो नेगेटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल सही बात है। एक और क्वेश्चन हो जाए क्या? चलो फिर, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है दो क्वेश्चन, टक और टक। चलिए टक और टक, ये ए और बी, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए है, फिट है, मामला हिट है। ये 60 डिग्री है, ये टाइम एक्सिस है इन मीटर पर सेकेंड, और ये है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी बनाओ, चलो डिस्प्लेसमेंट बताया इन मीटर, बस मीटर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट है। तो दो बॉडीज हैं ए और बी, उनके लिए एसटी ग्राफ ये रहा। आपको बताना है, क्या बताना है कि भाई उनकी वेलोसिटी का रेशियो बताना है आपको, VA/VB बताना है। ट्राई करो, समय शुरू होता है अब, करो। 30 सेकंड दिया, 30 सेकंड दिया आपको, बस 30, उससे ज्यादा क्यों नहीं करना। यहाँ पर बॉडी ए की वेलोसिटी, इसका स्लोप इसका स्लोप ऑफ OA, तो यहाँ पर आएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 होता है √3। यूनिट देख लो, इसको देख करके लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, थैंक यू, VA आ गया। वी इस वाले का स्लोप, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ OB, देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 हो गया 1/√3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया VB, ये आ गया VB। तो यहाँ पर चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं, VA का मैग्नीट्यूड, चलो छोड़ो, VA/VB कितना आएगा। तो यहाँ पर √3 टक टक टक, √3 टक टक टक, यहाँ पर आ गया 1/√3 टक टक टक, तो यहाँ पर पलट जाएगा 3/1, तो VA/VB, तो ये आ गया बच्चों 3:1। दिस इज द आंसर, यूनिट से यूनिट तक क्लास। अच्छा, ये भी कर लिया आपने, क्या एक और क्वेश्चन करना चाहते हो? ये लो फिर, स्लोप का अंतिम क्वेश्चन अभी फिलहाल ये है लेवल 1। चलिए जल्दी ही लेवल 1 भी सीखेंगे। मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या बात कर रहे हो, ये टाइम है सेकंड में भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर में। चलो एक ग्राफ दे रखा है ये ए, एक ग्राफ दे रखा है ये बी, बी, चलो ये बी है। ये एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री। चलो ये दे रखा है 60 डिग्री, 60 लिख दिया, तो चलो इसको 30 लिख देते हैं। अब आपको VA/VB बताना है, दोनों के वेलोसिटी का रेशियो बताना है इस ग्राफ से। दो बॉडीज हैं A और B, उनका एसटी ग्राफ दे रखा, आपको वेलोसिटी का रेशियो बताना है। समय शुरू हो चुका है, करो, क्या पता आपके स्कूल में यही दिख जाए। डू इट क्विकली। तो प्यारे बच्चों, मुद्दे पे आते हैं वापस। आपने ट्राई कर लिया ट्राई, तो देखो यहां पर देखो, तो प्यारे बच्चों VA यानी कि स्लोप
ए है, सीधा लिख रहा हूं मैं, सीधा लिख रहा हूं, तो यहां पर स्लोप क्या होगा, ओ है ना, तो ओ एक, स्लोप ऑफ ओ एक tan 60 डिग्री, बच्चा बच्चा जान सकता है √3 मीटर पर सेकेंड, वी ए आ गया, वी बी 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 ये रहा वी बी, क्या नाम है, ये है, तो प्यारे बच्चों ये बी है और इस पॉइंट का कुछ भी नाम देता हूं सी, तो स्लोप ऑफ बी सी ग्राफ का, और ये एंगल लेना पड़ेगा आपको, कुछ बच्चों ने गलती कर दी होगी, ये 30 है तो ये क्या आएगा 180 माइनस 80 यानी कि 150 डिग्री, छोड़ो मैं 150 भी नहीं लिख रहा, ठीक है, तो यहां पर आ गया tan 180 माइनस 30 डिग्री, और आपको क्या बताया आज, tan 180 माइनस थीटा, याद रखो ये होता है आपका माइनस tan थीटा, तो भाई यहां पर लगा देते हैं 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ 30, तो माइनस tan 30, किसी के पास मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ नहीं आता मैथमेटिक्स में, तो भी कोई टेंशन नहीं, मैं बताता जाऊंगा जो यूज होगा, यहाँ पर आप ये जो चीज लिखवा रहा हूं उसको नोट करेंगे और याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर चलो करते हैं, तो 1/√3 आएगा मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर आएगा वी ए बाय वी बी, तो यहाँ पर आएगा वी ए का, ये तो वी बी है भाई, तो यहाँ पर आएगा √3 डिवाइडेड बाय -1/√3, तो यहाँ पर टक 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 टक, तो यहाँ पर आ गया 3/1, तो वी ए इज टू वी बी इज इक्वल टू -3:1, तो जिन बच्चों ने 3:1 लिखा था वो करेक्शन करें, ठीक है, माइनस का साइन इंपॉर्टेंट होता है, पता चल गया, ये वाला एंगल आप नहीं लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है आपको, जिंदगी का ये सिद्धांत बना लो, तो ये बातें थी स्लोप की, ये बातें किसकी थी, स्लोप की, चलो स्लोप के बारे में थोड़ी सी बात और बताते हैं आपको, प्यारे बच्चों देखो देखो देखो, ये है आपका टाइम एक्सिस और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये टाइम और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, अभी तो सारा स्ट्रेट लाइन ले रहे थे, अगर कर्व होता तो क्या होता, चलो मान लो ऐसे है, ऐसे, क्या बात कर रहे हो, ऐसे, इस जगह पे देखूंगा टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाला टेंजेंट होगा, ये एंगल कुछ होगा θ1, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट पे देखेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, चलो कर देते हैं, चलो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हो गया, तो ये एंगल देखो θ2 बना रहा है, मैं चाहूं तो यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं, भाई ये भी θ2 ही होगा, तो आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ओहो ऐसे, तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है θ2, आपको भाई देखो इस तरह के ग्राफ जो होते हैं, ऐसे कर्व ग्राफ है, उसमें ये पॉइंट मैंने मान लिया बी, अलग अलग पॉइंट पे तब स्लोप अलग अलग होगा, उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, बट फिलहाल तो ये देखो, ए पॉइंट पे स्लोप देखोगे, ठीक है, तो वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग होगी, तभी तो ये कर्व ग्राफ बना है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो स्ट्रेट ग्राफ बनता, बात करेंगे, एसटी ग्राफ की बात कर रहा हूं अभी, तो यहां पर प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए वेलोसिटी एट ए पॉइंट, वेलोसिटी एट पॉइंट ए वी ए, और ये आएगा स्लोप tan थीटा, स्लोप एट पॉइंट ए, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट ए, ओ तो यहाँ पर आ गया tan θ1, तो v एट ए ऐसा आ गया, v एट ए ऐसा आ गया, v एट ए ऐसा आ गया, ओके, तो आपको v पॉइंट पे चाहिए, तो यहाँ पर वेलोसिटी एट पॉइंट बी, और ये आ गया vb, और ये क्या आएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी, तो ये आ गया tan θ2, ये आ गया tan θ2 आ गया, आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया,
तो प्यारे बच्चों आपको क्या दिख रहा है, मुझे बताओ। थीटा 1 देखो कम एंगल दिख रहा है, थीटा 2 ज्यादा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो दिखेगा हम वही लिखेगा। तो यहां पर थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, साफ दिख रहा है। इसका मतलब एंगल ज्यादा, tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है 2 का 1 से, तो यानी कि v एट b इज ग्रेटर देन v एट a, हमें ये पता चलता है। मैग्नीट्यूड जो है बी पॉइंट पे ज्यादा होगा वेलोसिटी का एज कंपेयर टू ए पॉइंट के। ए पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कम होगा वेलोसिटी का और बी पॉइंट पे क्या होगा, ज्यादा होगा। एक बात, क्या कहीं पर पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव भी? अरे भाई ये बताओ, ये थीटा, ध्यान देना, ये कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, इसमें ऑल पॉजिटिव सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। फिलहाल हम तो यहाँ पर tan की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 0, 90, 180 डिग्री, ठीक है। आगे की बात मैंने करा अभी। तो यहाँ पर अगर tan की वैल्यू, tan के एंगल अगर देखोगे, एंगल अगर 0 से 90 के बीच में हो तो tan थीटा पॉजिटिव, यानी कि स्लोप पॉजिटिव। अगर tan यहाँ पर देखोगे सेकंड कोऑर्डिनेट में, tan पक्का नेगेटिव होता है। tan कैसा होता है, tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर ये एंगल, ये जो स्लोप में लिख रहे हैं, ये वाला एंगल अगर 90 से ज्यादा हो तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो नोट है मेरी तरफ से, नोट याद रखना, इफ थीटा इज लेस देन 90 एक्यूट एंगल, तो स्लोप यानी कि tan थीटा विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब स्लोप यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। अगर st ग्राफ है, एक्सेलरेशन होगा, vt ग्राफ, तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो tan थीटा क्या होगा, यहाँ पर स्लोप यानी कि tan थीटा यहाँ पर होगा आपका नेगेटिव होगा। 90 से ज्यादा हो, यानी कि अगर st ग्राफ है तो वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर vt ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों ही केस में देखो कि भाई वेलोसिटी तो बढ़ रही है, एंगल टेंजेंट का बढ़ रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 ज्यादा है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर वेलोसिटी का ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, दोनों जगह पॉजिटिव ही रहना है, यहाँ पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो VA विल बी पॉजिटिव एंड VB विल आल्सो बी पॉजिटिव, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि थीटा दोनों जगह लेस देन 90 डिग्री आया है। तो आप ग्राफ को देख करके टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। इन चीजों को क्लियर करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है अगला एग्जांपल, और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अभी। चलो फिर देखते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो जी, स्लोप से रिलेटेड अंतिम बातें, ये टाइम एक्सिस है और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट ओ है ये। चलो मैंने ऐसे बनाया था कर्व, अब मैं कर्व का शेप चेंज कर देता हूं और कर्व का शेप मैंने ऐसे कर दिया, ऐसा कर दिया। 2 पॉइंट मैं ले लेता हूं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट मैं ले लेता हूं बी, ठीक है। ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, बी। 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, चलो कर दिया, कुछ ऐसा जाएगा। ओहो टच भी तो करो, टेंजेंट का मतलब टच करना ऐसे। ये पॉइंट ए पर है, ये एंगल बन रहा है, देखो हमें तो भाई एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। ये थीटा ए आ गया, चलो थीटा ए बोल दिया, ए पॉइंट पे। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है भाई, इस पे ऐसे करेंगे, ऐसे। इस जगह देखो थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, तो यहां पर प्यारे बच्चों देखो, यहां पर क्या होगा, tan थीटा ए इज ग्रेटर देन tan थीटा बी। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी एट बी, but both VA and VB will be positive,
दोनों ही पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि थीटा ए भी लेस देन 90 डिग्री है, थीटा बी भी लेस देन 90 डिग्री है, दोनों पॉजिटिव ही होगा। हाँ मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हो। तो वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप देखो वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट स्टिल इट इज पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रहा है। इस एग्जांपल से ये पता चला। चलो आ गया तो आने दो। अब ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, चलो एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं आपके लिए। और क्लियर करने के लिए फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फटाफट फटाफट ले सकते हैं आप। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। अगला एग्जांपल लेता हूं, स्लोप की बात खत्म। चलो 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 चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों। मिटाता उसको, आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। इट्स वेरी हॉट। तो अगला एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों, टक और टक। ये टाइम एक्सिस टक और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस टक, टक 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 टक। अब मैं ग्राफ ले लेता हूं कि भाई ग्राफ ले लेता हूं। चलो कुछ ऐसा, ऐसा ले लिया, वो ऐसा ले लिया, बिल्कुल ऐसा ले लिया, ठीक है। ओ चलिए ठीक है, सही लिखा, ऐसा ठीक था। तो चलो मैं अब ग्राफ ले लेता हूं ऐसा। चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है इससे, क्या आता है इससे। अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा आएगा। ओके यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसा आ गया। कहीं और टेंजेंट ड्रॉ करूं मैं, कहीं और करूं, चलो टेंजेंट ड्रॉ करूं कहीं और करूं, चलो यहां पर देख कर लिया। ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है बच्चों। इस तरह से ग्राफ बन रहा है। मान लो ये एसटी ग्राफ है। क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? बिल्कुल बन सकता है भाई, हमें क्या पता। तो इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। चलो चलो चलो, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया। चलो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसा जाएगा, ओहो ऐसा जाएगा टेंजेंट, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। ये एंगल होगा थीटा एट ए, या यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका थीटा ए, सेम थिंग सेम थिंग। इस जगह पे देखेंगे तो ये एंगल होगा थीटा बी, या यहां पर भी आप चाहो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये भी क्या होगा? थीटा बी होगा। एक ही बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने भी ड्रॉ कर सकता हूं, सारे एंगल बराबर होंगे। सारे एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब यहां पर देखो 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 देखो, तो यहां पर वेलोसिटी एट ए यानी कि टेन थीटा एट ए, ठीक है। वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू टेन थीटा बी। थीटा ए आपको दिख रहा है यहां पर कम है, थीटा बी से कम है। इसका मतलब यहां पर सीधी बात है, वेलोसिटी ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, लेस होगा यहां पर वेलोसिटी एट बी, ठीक है। अब यहां पर कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, बात कर लेते हैं। इस जगह देखो यहां पर थीटा ए लेस देन 90 डिग्री लग रहा है, इसलिए यहां पर वेलोसिटी एट ए क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। इस जगह पे साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है आपको, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहां पर वी थीटा बी 90 से ज्यादा हो गया, थीटा बी 90 से ज्यादा हो गया। बढ़िया एग्जांपल मिल गया है, बढ़िया। तो यहां पर 90 से ज्यादा है इसलिए 10 तो नेगेटिव होगा, तो यहां पर ये नेगेटिव आ गया। तो कभी वेलोसिटी उस बॉडी की पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इसमें चेंज हो रहा है। तो कहीं पर भी आपको देखना हो, ये परफेक्ट कॉन्सेप्ट है स्लोप से रिलेटेड। यही बातें यूज करनी है आपको बार बार, चाहे वीटी ग्राफ हो चाहे एसटी ग्राफ हो, यही बात करनी है। थैंक यू। एक बार देख लेते हैं आपको, फिर एक एक्सलेशन का भी क्वेश्चन करवाता हूं। आवाज क्लियर है? मैं पूरा स्विंग में था, फुल फ्लो में था। क्या वीडियो ऑडियो सही चल रहा था ना अभी? ठीक है, ओके। चलो एक एक्सलेशन का भी करवा देते हैं आपको ऐसे ही, और क्या, एक्सलेशन का भी करवा देते हैं आपको ऐसे ही। बहुत गर्मी है भाई। ये जो रूम है जिसमें मैं क्लास ले रहा हूं, इस रूम में मैंने जानबूझ के एसी नहीं लगवाया था कि जरूरत तो पड़नी नहीं है इस रूम की, ठीक है। लेकिन अभी क्लासेज में यही वाला रूम यूज हो रहा है। मेरी बहुत गर्मी है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। अब एक्सप्रेशन का देख लेते हैं ऐसे ही।
तो क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही देख लेते हैं भाई। अंतिम एग्जाम्पल है स्लोप की, बातें यही होंगी कि चलो 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 देखते हैं। ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया, ये टाइम एक्सिस है इन सेकेंड और ये है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, ऐसे ग्राफ बना दिया, मैं कुछ भी बना दूंगा, कुछ भी। चलो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, हाँ बना दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। समझता नहीं बात को, स्ट्रेट लाइन है ये, समझता नहीं बात को, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है भाई। चलिए ये मैंने मान लिया 0 है, ये कुछ भी लिख देता हूं मैं, कुछ भी। टाइम है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड एंड सो ऑन। ये वेलोसिटी चलो 100 मान लिया, ये 200, सारा मीटर पर सेकंड में जा रहा है ऐसे। तो वीटी ग्राफ है, आपको स्लोप बताना है, क्या नाम है, एक्सेलरेशन बताना है 3 टाइम में। तो फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताना है आपको। एक्सेलरेशन कब, क्या नाम है, ए, चलो ए बोला है तो ए बोल देते हैं, चलो इसको ओ बोला है तो ओ। ए बी रीजन में आपको एक्सेलरेशन बताना है, आपको बताना है एक्सेलरेशन वाले बच्चों बीसी रीजन में, आपको एक्सेलरेशन बताना है आपको सीडी रीजन में, सीडी रीजन में बताना है आपको एक्सेलरेशन, तीनों रीजन में बताना, मैग्नीट्यूड साइन के साथ बताना है। स्लोप निकालना है, करो। इसमें एंगल का पता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ओहो, स्लोप का फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अप्लाई करेंगे y की जगह पे यहाँ पर वेलोसिटी एक्सिस है, टाइम की जगह पे यहाँ पर टाइम एक्सिस है। समझता नहीं है बात को, चलो करो 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 करो। तो यहाँ पर ए बी, अब एक चीज देखो, यहाँ पर अनगिनत पॉइंट्स होंगे बच्चों, अनगिनत पॉइंट्स होने वाले हैं, बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे। आपको किसी 2 पॉइंट को लेना है, किसी 2 पॉइंट को लेना है। ये स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी 2 पॉइंट को लोगे स्लोप बराबर होगा। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको ए से बी के बीच में, हर जगह पे हर टाइम पर एक्सेलरेशन उसका सेम रहेगा, क्योंकि किसी भी 2 पॉइंट को लोगे स्लोप बराबर आएगा। तो चलो यहाँ पर ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यानी कि टाइम भी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी भी 0 है। ओहो, t1 v1 बोल दिया इसको। यहाँ पर टाइम यहाँ पर 10 सेकेंड है और वेलोसिटी यहाँ पर 200 है, t2 v2। तो यहां पर आएगा, चलो अप्लाई करते हैं। तो v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। किसी को भी t2 मानो, किसी को भी t1 मानो, उल्टा भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर v2 है आपका 200, v1 है यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका 10 और यहाँ पर है 0। तो ये आ गया 20, प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए और बी इंटरवल में आपका एक्सप्रेशन ये होने वाला है। चलिए बीसी के बीच में चाहिए, बीसी के बीच में चाहिए तो ए एक्सप्रेशन बिटवीन बी एंड सी। ओके ओके, इसका स्लोप देखो, करके देखो। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं तो 20 ये टाइम का और वेलोसिटी है 200। आप देख रहे हैं वेलोसिटी, इसका देख लूं मैं लगेगा तो ये 30 आ गया, ये टाइम है और वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। तो बी और सी के बीच में देखें तो चलो भाई किसी को भी मान लो, कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो ये आ गया वेलोसिटी v2 माइनस v1, तो 200 माइनस 200, इसमें से इसको घटा दिया, फिर इसमें से इसको घटाऊंगा 20 माइनस 10, ये तो 0 आ गया। तो ए बी सी। वैसे भी देखो आप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो tan थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, tan 0 का मतलब 0, इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, 0। वीटी ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन बताता है, जो कि 0 आ गया। लास्ट इंटरवल और लास्ट केस, स्लोप की बातें खत्म। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सी और डी रीजन में, देखोगे सी और डी में, तो एक्सेलरेशन सी डी, तो ये आ गया स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी यहाँ पर, चलो भाई लगा दो, इसको मैंने मान लिया t1, अब ये मान लिया t1, ये v1, ये t2 v2। तो यहाँ पर v2 है 0, v1 है आपका 200, 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आ गया माइनस का 200 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ गया आपका एसीडी कितना आ गया, माइनस का 20, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कभी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, कभी 0 है, कभी नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कुछ भी हो सकता है। तो स्लोप की बातें यही होंगी। अगली बार आपको एरिया के ऊपर क्वेश्चन भी करवाएंगे, आगे ले चलेंगे, ठीक है।